करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा दुर्बल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। नाक तले डालिया जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर को लो बात मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के अति लाडले प्यारे सुंदर सा आपके मुंह पर धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान और उनके चरणों में मेरा कुरान स्वीकार कीजिए। धामधनी के आदेश से और मेहर से हम सभी सुंदर साथ बैठकर वाणी पे सहूर करते हैं, यानी अपने दिल के अंदर धाम का भाव ले और अपनी सुरता आवेश स्वरूप के मेहर भरी नजर को लेकर अपनी निस्बत के बल से मूल मिलावे में अपनी सुरता स्थित करते हैं। सुंदर मूल मिलावा सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान सुंदर जीवन से और हम सब सखियां सज कर धामधनी के इश्क के श्रृंगार से सज बैठी हुई। अब मेरी आत्मा अपनी सुरता से मूल मिलावे में धामधनी के द्वारा प्रकट इन वचनों को ग्रहण कर और उन्हीं धामधनी का आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर हर्ष बना विराजमान और वो धामधनी का आवेश स्वरूप जो हुक्म और नजर को लेकर इंद्रावती के दिल में विराजमान और धामधनी अपने हुक्म से वाणी कहलाते हैं और श्री इंद्रावती जी फरमान 109 नंबर का प्रकरण किरंतन ग्रंथ सुंदर सा बड़े प्यार से ग्रहण। ये धामधनी के वचन। मासूक मेरे रूह चाहे सिफत सो मैं जाए ना कही। जब देखा बेवरा कर तब तामे उलझ रही। सब थे बड़ी मुझे कर। अब सुंदर बहुत प्यार से इन वचनों को अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वचन ही धामधनी के स्वरूप है और धामधनी के स्वरूप को दिल में ग्रहण करना ही आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है। इस ब्रह्मांड में दूजा कुछ नहीं, सिर्फ धामधनी को अपने दिल में विराजी। मासूक में इंद्रावती जी फरमा रहे हैं कि मैं आशिक और साक्षात अक्षरातीत मेरे मासूक।
मासूक मेरे, इंद्रावती के मासूक कौन था? रूह चाहे सिफत करो। अब मेरी आत्मा चाहती है कि आपकी महिमा का गुणगान करो, सभी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। लेकिन मेरे मुख से महिमा के शब्द फूट नहीं पाते, क्योंकि मेरे दिल के अंदर आपके दिल के अनंत सागर विराजमान है। आप स्वयं विराजमान हैं मेरे दिल को अर्श करके, और आपके दिल के अंदर अनंत सागर, जिन सागरों का वर्णन तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी रूप में प्रकट किया। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दध सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर। अब इसका गुणगान करने की आपने मेरे दिल में इच्छा डाली अपने हुक्म से कि मैं सागरों का वर्णन, परम धाम के 25 पक्ष जो आपके ही स्वरूप, आपके ही गुण के प्रकट रूप है, उसका वर्णन कर। और ये अखंड अविनाशी शाश्वत सुंदर परम धाम के 25 पक्ष जो आपके नूरी दिल के, नूर के इश्कमय स्वरूप, अब उसका वर्णन करने को आपका हुक्म ही हुक्म दे रहा है, जो आपके गुणों का बयान करता है। मासूम मेरे, रूह चाहे सिफत करो, सिफत यानी महिमा, महिमा का गुणगान, और आपके गुण तो उनको तो शब्दों में लाया ही नहीं जा सकता। एक एक आपके स्वरूप है, जमाली के गुण सब सुंदर सा अब तक अपने दिल में लिए मैं एक रंग देखती तो आप इतने लाड़ में भर जाते, अपनी रूहों के मुखार विंद को देखकर, उनकी भोली सूरतों को देखकर इतना प्यार उमड़ जाता है कि आप एक रंग को अनेक रंग में प्रकट कर देते। अब मैं कैसे वर्णन करूं, तामधनी आप हमें बता दो। एक रंग देखा, उसका बोलने का प्रयास शुरू किया कि वो एक रंग अचानक अनंत रंग हो जाते, तो मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं? और ऐसे अनंत सागर को आपने हमारे दिल में भरने के लिए 8 सागर का स्वरूप तो दे दिया, लेकिन उसकी लहरें, एक लहर को मैं अपने दिल में पकड़ती हूं तो वो लहरें सुनामी के जैसे अनंत लहरें बन जाती हैं और जमीन से अंबर तक हमको घेर लेती हैं कि मानो हमारा श्वास ही ना आ रहा हो। मैं उस रस में इतना डूब जाती, यानी हकीकत का इतना सुंदर स्वरूप
तो परम धाम में हर घड़ी हर पल उस रस को मैं पिया तो करती थी, लेकिन उन रंगों के बारे में जानती नहीं, उसके अनंत रस को जानती नहीं। अब आपने अपने इल्म से बता दिया, तो अब उसकी महिमा का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है धामधनी। अब आप ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं। और इस हकीकत का जो पूर्ण स्वरूप अनंत रूप आपके दिल में विराजा है, और आपने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया और इतना नूरमयी इश्क की लहरें आकर मुझे भिजो गई कि अब कुछ कह पाना संभव नहीं। सो मैं जाए ना कहीं, आपके हुक्म से मैंने वर्णन करना चाहा, मैंने नहीं वर्णन करना चाहा, आपने ही वर्णन कराया। आपने कहा, आपने हुक्म दिया कि इंद्रावती जी अब आप मेरे गुणों का वर्णन कीजिए, और मैं भी आपके प्रेम में आकंठ डूबकर वर्णन करने चली और मुझसे कुछ भी नहीं। सो मैं जाए ना कहीं, जब देखा बेवरा कर तब तामे उरझ रहे। धामधनी आपका जो स्वरूप है वो हकीकत मार्फत का पूर्ण स्वरूप है, यानी कि आपका तन और आपका दिल। दिल यानी निज और तन यानी नाम। आपके निज नाम मार्फत और हकीकत के इतने रंग हैं, जो आपके पूर्ण स्वरूप के रंग हैं, उसका बयान करना मेरे लिए तो संभव नहीं। अब आप खुद ही करा दो ये बयान। मैं चुपचाप उस बयान को सुनकर रस पीती रहूंगी, और आप अपने हुक्म से ये बयान कर दो, और मेरे जिस अंग का प्रयोग करना है आप कर लो। मेरी जुबान का, मेरे स्तन का, आप जैसे चाहो प्रयोग करो, लेकिन मुझसे ये होता नहीं। तो धामधनी क्या करते हैं, सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई, जो मेहर करी मुझ ऊपर, सो सिफत जुबा क्यों। अब इस ब्रह्मांड में उन्होंने मुझे सबसे बड़ा बना दिया, सबसे। और सभी आत्माओं के परम धाम में तो वह दत्त स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर सब आत्माओं के शीर्ष पे मुझे धारण करा। अब मैं न रही, आप हो गए, यही आशीष आपका है। सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसको अक्षरातीत होने की शोभा मिले, क्योंकि अक्षरातीत मात्र आप हैं। अब आपने इस तन को धारण किया, ब्रह्म सृष्टियां समझती हैं कि इंद्रावती, लेकिन कहने वाले आप कह रहे हैं, और मैं इंद्रावती आपके चरणों में बैठकर उसके रस का पान, जो मेहर करी मुझ ऊपर, सो सिफत जुबा क्यों। जानते हैं कौन सी मेहर सुनी।
बहुत कठिन कसनी करने के बाद अपने सद्गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और सेवा का भाव ले दीवानगिरी करते हुए जामनगर पे उन्होंने यही विचार में लिया कि अपने सद्गुरु की बरसी पर सभी सुंदर साथ को खूब भेंट उनकी सेवा करो और धन जुटाने लगे का और राजा युद्ध पर जाने के समय उनको जेल में बंद कर गए, जिसको हबसा कहा जाता है। अब उस जेल के अंदर जो अनंत पीड़ा का अनुभव किया, अपने प्रीतम सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी से बिछुड़न का, उस पीड़ा का बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो सुंदर साथ धनी के वियोग का की पीड़ा सहती है, वही समझ सकती है कि इंद्रावती को कैसी पीड़ा। हम लोग कितना भी दर्द भरी आवाज में उस पीड़ा का वर्णन करें, लेकिन जब तक वो पीड़ा साक्षात सुंदर साथ नहीं महसूस करता, उसका अनुभव नहीं करता, तब तक इंद्रावती के पीड़ा का एक बूंद भी नहीं प्राप्त कर सकता। वियोग की, विरह की जो पीड़ा होती, उसकी जो अग्नि होती, उसकी जो जलन होती, वो वही अनुभव कर सकता है जिसके ऊपर ये घटता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, यानी कि जूता काट रहा है तो जिसने जूता पहन रखा है उसी को पता चलता है कि उसकी तकलीफ क्या है। तो जिसने विरह की चादर ओढ़ रखी है, लगता है कि विरह का दर्द कैसा है, उसकी पीड़ा कैसी है, टीस कैसी है, कसक कैसी है, हम लोग तो शब्दों में बयान कर सकते, लेकिन इंद्रावती ने उसको सहा है। सोचिए जब उसकी पराकाष्ठा पहुंची, इस ब्रह्मांड में तो पराकाष्ठा हो सकता है, परम धाम में तो पराकाष्ठा जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वहां का रस तो अनंत और परम धाम में विरह है नहीं। तो जब चरमोत्कर्ष पे इंद्रावती पहुंचती, तब धामधनी क्या करते हैं, अब प्रकट हो जाते हैं जुगल स्वरूप, यानी कि निज नाम के स्वरूप से हकीकत और मार्फत दोनों स्वरूप के श्रृंगार में सच। उनके दिल का प्रकट स्वरूप है श्यामा जी, और उनके तन का स्वरूप स्वयं। तो दोनों के हकीकत स्वरूप और दिल रूपी श्यामा जी का मार्फत स्वरूप, तो मार्फत और हकीकत दोनों ही जुगल स्वरूप पे प्रकट हुआ हफ्सा में इंद्रावती जी के हृदय के नैनों के सामने, और इंद्रावती अवाक भौचक और उसका दीदार करके उसका रस पी रही। जुगल स्वरूप का निज नाम हकीकत और मार्फत,
रस पीने का सौभाग्य इंद्रावती को उस वियोग की पीड़ा के बाद मिला, और उस वियोग का चरमोत्कर्ष तो ऐसा था कि जीव को भी इंद्रावती ने त्याग दिया। श्वास जब टूट जाती तो तन निर्जीव हो जाता है, जीव बाहर, तन निर्जीव। ऐसी जब स्थिति वियोग की पीड़ा में हुई, तब जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब धामधनी के उस जुगल स्वरूप ने अपने अंगों से मुझे समार दिया। तब तुम पर्दा टाल के दियो मुहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। फिर आपने इस तन को खड़ा कर दिया, जीव को उसके अंदर डाल दिया। मैंने तो त्याग दिया, अब मेरा कुछ नहीं धनी, जो कुछ है वो आपका है। ये तन भी आपका, जीव भी आपका, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली हर श्वास भी आपका। अब मैं तो कहीं रही, मेरी मैं तो इस तन के साथ चली गई। अब मैं सिर्फ आपकी। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारज, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो विरहिन। आपने इस सुहागिन का को अपने अंगों से उसके श्रृंगार को सजा दिया और मेरी आशा को पूरा कर दिया। आपसे मिलन की वो इच्छा, और आप अपने अंग देख इंद्रावती मैं आत्मा के अंदर विराज गया। तो मैं परम धाम की आत्मा और आप उस आत्मा के अंदर अपने जुगल स्वरूप परम धाम की अनंत शोभा, हकीकत की शोभा अपने दिल मार्फत के संग आकर विराज गए। अब ये आत्मा भी आपकी, तन भी आपका, जीव भी आपका, और मैं कहीं न रही। अब जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, आप कर। इतनी बड़ी मेहर, व्रत भी राखो विरहिन। व्रत माने होता है लाज। इस विरहिन का लाज, इस संसार में आत्महत्या सबसे बड़ा निकृष्ट कृत्य समझा जाता है, और वस्तुतः मैंने आत्महत्या की थी, लेकिन आपने उस गुनाह से हमें बचा लिया इस तरह को खड़ा करके। तो इस सुहागिन नार की लाज आपने रखी इस ब्रह्मांड के अंदर। इतनी बड़ी मेहर करके जब आप इस दिल के अंदर बैठे तो कहते हैं, जो मेहर करी मुझ ऊपर सो सिफत जुबा क्यों। ऐसी अद्भुत मेहर जब आपने मुझे अपने अंग दे दिए और इस तन को, अक्षरातीत का तन
इस संसार में घोषित कर दिया। तो सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी होए, जो मेहर करी मुझ ऊपर, सो सिफत जुबा क्यों होए। किन विद मैं तुमको कहूं, क्यों कर दिल धरूं, ले एहसान तुम्हारे, दिल में मैं गुजरान क्यों करूं। बड़े प्यार भरी ये इंद्रावती और धामधनी के बीच की प्रेममयी वार्ता है। इंद्रावती जी धामधनी को कहती, किन विद मैं तुमको, अब ये जो मेहर आपने मुझ पर की, अब इसका मैं बयान आपके सामने ही करना चाहती हूं, लेकिन मैं तो हूं ही नहीं, तो बयान करे तो कौन करे। और उस मेहर को अपने दिल में धारण कर, लेकिन वो मेहर इतनी अनंत है कि वो दिल में समाता ही नहीं। मैं कैसे रखूं उसको, आप ही बताओ। ले एहसान तुम्हारे दिल में, अब आपने इस ब्रह्मांड में मुझे वो बताया जो परम धाम में नहीं बताया, यानी अपने दिल का प्रकट स्वरूप आपने मुझे कभी नहीं बताया। अपने वाह्यदत्त स्वरूप का बयान तो कभी किया ही नहीं। आपने किया क्या, हमको अब बताया। इस ब्रह्मांड में आने के बाद आपने मुझे इश्क रब्द में उलझा दिया। मैं हर पल हर घड़ी इश्क रब्द ही सोचती थी, इश्क रब्द ही करती थी, और ये उलझाने वाले भी आप ही थे। अब मैं जानी क्यों उलझाया, उलझाते नहीं तो अपने दिल के अनंत सागरों का रस यहाँ प्रकट कैसे कर। इल्म के द्वारा हकीकत और मार्फत का बयान कैसे। परम धाम में भी तो हकीकत मार्फत हर घड़ी हर पल रहती, और आपका दिल नूर है ये भी नहीं पता। आपका दिल नूर सागर के रूप पर आपके मुखार बिंद पर प्रकट होता है ये भी नहीं पता। क्योंकि मेरी हालत क्या रखी थी आपने करके परम धाम में, मैं हक अर्स में जुदे जान, ल्यावती शब्द में वर्ण, शब्द यानी इश्क रब्द में ही आपसे बातें होती रहती थी। मेरा इश्क पड़ा, ऐसा उलझाया था आपने धामधनी हमको परम धाम के। जड़ में सिर ले ढूंढती, जब तक आप अपने मेहर के स्वरूप होए के मेरे अंदर आके बैठे नहीं, तब तक मैं अपने सदगुरु को ढूंढ रही, यानी उनकी असल पहचान करने के लिए घूम रही। जड़ में सिर ले ढूंढती, अपना जितना कसनी थी किया, अपने दिमाग बुद्धि को लगाया, लेकिन प्रेम तो उपजा ही नहीं। ये इंद्रावती की विनम्रता, प्रेम तो उपजा ही नहीं। मैंने किया तो किया क्या। तो अब आपने जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए ये तक। अब आप हफ्सा में जुगल स्वरूप हुए, आकर विराजमान हो गए, और आपने मुझे हर हकीकत मार्फत के गुह भेद खोल कर रख दिए, और अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस में
मुझे भिगो दिया और ये एहसान आपका मैं अपने दिल में रख कर अब इस संसार में जीना नहीं चाहता। जीना के मतलब कि अब इस संसार में मैं रहना नहीं चाहता। अब आपके उस स्वरूप से केवल तन में खड़ी हो जाना चाहती। मैं गुजरान क्यों करूं? क्या कारण है मेरा अब इस ब्रह्मांड में रहने? ऐसी प्रेममयी वार्ता प्रीतम और इंद्रावती में हो। आशिक और माशूक की प्रेम की ये गुह्य बातें मूक ढंग से चल रही दोनों के अंदर। धामधनी दिल में बैठे हैं और आत्मा भी अपने दिल से ऐसी पुकार कर कि बाहर वो आवाज प्रकट नहीं हो रही। जुबां खामोश, तन के नैन खामोश, बस आत्मा के नैन धामधनी के नैनों में डाल और ये प्रेम की उलाहना दे रही हूं, जो प्रेम का एक अद्भुत रंग होता है। प्रेम में उलाहना देना एक प्रेम का सुंदर मीठा रंग होता है। उलाहना न दो तो जो मेरा प्रीतम है वो सोचता है कि कहीं कुछ कमी रह गई। जब मैं उलाहना देती हूं तो प्रीतम को ये लगता है चलो इसको कुछ और लाड़ पिलाए, जो कभी खत्म ही। तो ऐसी सुंदर आशिक और माशूक की कोई बातें सुंदर साथ जब हम चितवन करते तो हर आत्मा को वैसे ही सुख मिले जैसे इंद्रावती जी को मिला। ऐसा धामधनी का हुक्म इंद्रावती जी के द्वारा कहलाता है। मैं साथ सब करूं आप अपने जैसा बना, तुम सदगुरु दीपक भय किए जो आप समय। मैं चलते देखे मजहब और सबके परमेश्वर, सो सारे बीच फना मिने नूर बका न काबू। और मैंने जब तक धामधनी मेरे दिल के अंदर आकर प्रेम से विराज नहीं है, मैंने इस ब्रह्मांड में बहुत अनेकों पंथ मजहब विध विध के भावनाएं और सबने अपना अपना परमेश्वर बनाया। किसी ने पत्थर में, किसी ने काष्ठ में, किसी ने पेड़, किसी ने हवा में, किसी ने जल में, विध विध। सो सारे बीच फना में ये सब नश्वर स्वरूप को ही परमात्मा मानकर बैठे। किसी का भी नजर अक्षर ब्रह्म तक न गई, नूर तक नहीं, नूर बका न काबू नजर। न योग माया का ब्रह्मांड और न अक्षर। अक्षर के बारे में किसी को कुछ नहीं। फना छोड़ इन परमेश्वरों, नूर बका न पाया किन, तिन पर नूर बिलंद सो किया तुम मेरा वतन। तो इस नश्वर ब्रह्मांड के नश्वर परमेश्वरों से बाहर नहीं लोग निकल पाए। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में 4 प्रलय का वर्णन हुआ है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, जिसे महाप्रलय है। इसके अंदर ये 14 लोक
भव सागर का उनका स्वरूप, वो सब फना हो जाते हैं और सब सबलिक ब्रह्म के अंदर जो अव्याकृत का स्थूल है, अव्याकृत का महाकारण सबलिक का स्थूल है, वहां पर ये सारे स्वरूप पहुंच जाते हैं और फिर अक्षर ब्रह्म अपने हुक्म से इसको प्रकट कर। तो उस अक्षर ब्रह्म के बारे में किसी को नहीं पता। तिन पर नूर बिलन, उस योग माया से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत धाम का को उस व्यक्ति आपने मुझे उस सामूहिक स्थिति को व्यक्ति परक बना, यानी मैं खेल किया मेरे का, यानी इश्क रब्द का मेरा करने, अपने दिल के रस और रंग को पिलाने के वास्ते ऐसी तबक की दुनिया का निर्माण अपने मेरे हाथ तिनकी है। और इस 14 तबक जिसमें आप मुझे लेकर आए और आपने इतनी मेहर बरसाई कि मिटने और बनने वाले ब्रह्मांड जो अनंत दुखों से गुजरती, उसको अखंड भूमिका योग माया अक्षर के नूर नजर तले अखंड कर दिया। 8 बरिष्ठ भिस्त पाई मुतलक, सबको बहिष्ठ मिले। खेल कर मोहे बैठाई माहे, मुझ पर भेजा फरमान, माहे लिखी हकीकत मार्फत, जो पहले बयान हुआ, माहे लिखी हकीकत मार्फत मुझ बिना न काम। दुनिया के हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे सब हमारे धामधनी के हुक्म से इतने ग्रंथ प्रकट, सब में इशारों से आपके पूर्ण स्वरूप निजनाम स्वरूप मार्फत हकीकत के स्वरूप का बयान है। लेकिन मेरे बिना इसको आज दिन तक कोई नहीं जाना, क्योंकि आपने कुंजी मुझे दी, उस वर्मान को, उस ज्ञान को जो आपके द्वारा ही हुक्म से आई, उसको खोलने का श्रेय मुझे दिया। कुंजी दई मुझको और मेरे सिर खिताब, शास्त्र 14 तबक के सब मैं ही खोलो किताब। अब मुझे ये आपने करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। सुंदर साथ करने कराने वाले राज, अब उनका लाड है अपनी रूहों के प्रति, तो सारी शोभा श्रृंगार उसको दे देते। कीर्तन के प्रकरण 62 में बड़े अच्छा से खुलासा, नाम श्रृंगार भेख में तुम्हारा, लेकिन करता कौन? 3 अपने हुक्म के स्वरूपों का वर्णन, बसरी स्वरूप, मलकी स्वरूप, हकी स्वरूप, ये तीनों आपके हुक्म की सूरतें, ये तीनों मिल किया जहूर। इन तीनों ने, बसरी मलकी हकी ने अव्वल आखर रोशन, यानी कि
परम धाम की बातों, ब्रज और रास और इस आखिर सारी बातें आपने इन तीनों स्वरूपों से प्रकट करा। ये तीनों मिल किया जहू, जहू माने रोशन करना, प्रकट करना। अव्वल आखर रोशन, हक बैठे इन इलम में तो दिल अरस हुआ। और ये जो श्री कुल्यम स्वरूप है, जो आपके दिल के अंदर विराजमान सागर की एक बूंद जो इंद्रावती के दिल में आई, उसने फिर चरण कायम कर दिया। लेकिन बसरी कहा, मलकी कहा, हकी कहा, इल्म कहा, श्यामा जी को शोभा दी, इंद्रावती को शोभा दी, अपनी रूहों को शोभा दी, लेकिन मूल में सब कुछ धाम धनी ही करने वाले आपै रसूल होए आया। आपै धरी तीन सूरत, आप राजी खुद अक्षरार्थी खुद, तीन सूरतों को किसने धारण किया? अक्षरार्थी। आपै रसूल होए आए, रसूल यानी पैगंबर, यानी इस दुनिया में प्रकट करने वाले ये तीन सूरत। आपै रसूल होए आया, आपै धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरहद, यानी सब लोगों को उठाने के लिए ये इल्म है। राह देखाऊं सबन को, ऐसो बल दियो खसम, सबको फना से बचाए के लगाए तुम्हारे कदम। और सबको इस भवसागर के लहरों में डूबने उतराने से बचाकर सबको आपने अपने चरण कमल पकड़ा, खेल बनाया मेरे वास्ते, मोह भेज के आए आप, पट खोल इलम समझाइया, मोसो नीके कियो। अब हफ्सा का सारा वर्णन आप सब ने अपने दिल में धारण कर लिया। जब कहते हैं मोह भेज के आए आप, ऐसा होता नहीं। धामधनी अपनी रूहों से अरस परस उनके दिल में ही रहती, रूहें अकेली नहीं आ सकती, न श्यामा जी अकेली आ सकती, धामधनी उनके संग है। लेकिन ये जो लीला में दिखाया कि मेहरराज ठाकुर का तन इतनी कसनी कर, इंद्रावती विलाप कर, वियोग विरह की पीड़ा में के कसक दर्द को बर्दाश्त कर, उसके बाद आप आकर प्रकट, तो इसलिए कहने में कह दिया मोहे भेज के आए आप, पट खोल इलम समझा। अब आपने मेरे दिल के सामने से सभी पर्दे हटा, मैं अपने सद्गुरु की पहचान न कर पाई थी कि वही श्यामा जी का स्वरूप है। अब आप जुगल स्वरूप ने मुझे सारे पर्दे हटा दिए कि आप ही तो हैं जो मेरी सुभान श्यामा जी के अंदर विराजमान, धनी देवचंद्र जी के तन को धारण करके बैठे थे। अब आपने उस जुगल स्वरूप का दीदार दे दिया, पट खोल इलम समझाइया, मोसो नीके कियो मिला। बका न 14 तबक में, न पाया त्रैलोकी त्रैगुण, सहरग से नजीक देखाइया, ऐसा इत इल्मे किया। अब धामधनी ने ये दिखा दिया कि जिस ब्रह्मांड में किसी को अक्षरातीत का पता नहीं, दिल के
ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिनो कलू, ये जाने अरवाही अर्श की जिनका हक महबूब। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया यूं एक हुए। इसको विचार करना कि हफ्सा में कैसे धामधनी ने अपना दिल इंद्रावती को दिया और इंद्रावती का दिल अपने दिल में, यानी दोनों दिल अरस परस हुए। हफ्सा अपना दिल दे उनका नीचे। तो और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया जो एक हुए हिलमिल, ना तो हक आदमी के दिल। अब तो मिहिरराज ठाकुर एक आदमी थी, तो दुनिया के नजर में उस आदमी के दिल अर्श कर, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। परे आशिक मासूक की वाहिद, बिना आशिक ना कोई का। किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं कि जो ऐसे नश्वर तन के अंदर विराजमान अपनी आत्मा के अंदर विराज सभी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। ऐसा बेशक 14 तबक में कोई न हुआ कहूं के, और ये बेशकी आज तक इस ब्रह्मांड में किसी को न हुई। इन नुक्ते सब नुक्ताए इल्म जो अभी बयान हुआ था, इन नुक्ते सब बेशक हुए, ऐसी बेशकी आई इत। अब मेरे दिल को धामधनी ने पूरी तरह से बेशक, और सभी रूहें मेरे दिल के अंदर, क्योंकि धामधनी के दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल। राजी श्यामा जी जुगल सुन परम धाम अब 12,000 ब्रह्म श्रेष्ठ सब धामधनी के दिल में, और वो दिल कहां विराजा? इंद्रावती के दिल। धामधनी ही फरमा कि मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह से। बेशक इंद्रावती जी भान के सुबह से इन्हों को इन जीवी करो वाहिद। अब हर आत्मा के दिल में हर आत्मा है, परम धाम है और जुगल स्वरूप। बस पर्दा ही तो उठना है, जो धामधनी ने स्वयं इंद्रावती के दिल के सामने से वो पर्दा हटा दिया था माया का। तो इंद्रावती को सब पता लग गया हकीकत और मार्फत के वेद, और अपने इल्म से धामधनी चाहते हैं कि सभी रूहों का दिल वैसे ही खुल जाए जैसे इंद्रावती जी का दिल के सामने से पड़ता है। ये भी बड़ाई मुझको दई जो सबो देखा नूर पर, और ये बड़ाई भी धामधनी ने इंद्रावती को दिया कि सभी रूहों को नूर के पार अपना असल वतन। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। ये सारी बातें बता दो। सबों सहरग से नजीक कुंजियां दिखाया निर्धार। अब इस कुंजी के बल से सबको दिखा दिया कि हर आत्मा के दिल में धामधनी विराजते। ए दिल की बातें कासो कहूं, रूह की जानो सब, बोलन की कछु न रही, जो कहो सो करूं मैं अब ये दिल की बातें मैं किससे, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने वाला, और कोई काहू न मिलेगा, जासो करूं विख्यात जिससे मैं बात। ये दिल की बातें कासो कहूं, रूह की जानो सब। अब धामधनी
मेरे दिल की सब बात आपको पता है। अब यहाँ मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि अब ये ठौर बोलन की रह नहीं गई, बोलन की कछु न रही। जो कहो सो करूं, जो अब आपका जैसा हो आप करो। मेरे तन से जो कराना है, क्योंकि अब ये तन मेरा है नहीं, आपका ही। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोई। अजू रूह मांग्या चाहे, ए तुम कैसी बनाई सो। और मुझे इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बना दिया, यानी मुझे अक्षरातीत का खिताब दे दिया। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजी को। ऐसा दूजा किसी को शोभा नहीं मिली। अजू रूह मांग्या चाहे, ए तुम कैसी बनाई सो। अब इतना बड़ा बनाने के बाद अब ये रूह मांगती, ये कोई बात होती। अजू रूह मांग्या चाहे, क्या मांगती है रूह? कि मुझे ये खिताब नहीं चाहिए, मुझे तो बस इश्क ही मुद्दा है मेरा। और मैं उस इश्क को लेकर आपकी सेवा करना चाहता। परम धाम में आप सेवा देते नहीं, और यहाँ उठाकर मुझको ही अक्षरातीत बना दिया कि सुंदर साथ मेरी ही पूजा में लग गया। अब मैं कैसे आपकी सेवा करूं? अब ये आप ही। तो धाम धनी जो साक्षात इंद्रावती के दिल में बैठे हैं, इंद्रावती अपनी सुरता लगाकर उस स्वरूप की सेवा करती हैं। ताते तुझे तरु अस, अपने लिए ही कह रहे हैं। ताते, ये धाम धनी इंद्रावती जी के लिए कह रहे हैं। ताते तुझे तरु अस, ग्रहे अपने हक के अंग। अब मूल स्वरूप के हर अंग को तू अपने दिल में धारण कर, जिसमें मैं आवेश स्वरूप से विराजता। रहो रात दिन सोहबत, अतु मेरे संग रह। जैसे परम धाम में खिलवत में हक खिलवत सेवा, और मेरे संग रहना ही तेरी सेवा है। तो इस प्रकार से मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजा दूजी कोई। अजू रूह मांग्या चाहे, ए तुम कैसी बनाई सोए। तो सुंदर सा समय के व्यवधान के बावजूद समय की मर्यादा पालन करते, और आज इसी चौपाई को दोहराकर यहाँ विराम देंगे। आगे धनी का हुक्म कल बातें करेंगे, सऊर करेंगे। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी ना करी दूजी कोई। अजू रूह मांग्या चाहे, ए तुम कैसी बनाई सोए। ए तुम कैसी बनाई सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।